तो हे गाइस, मेरा नाम है फिनटेक। तो आज हम ऐसे ब्रोकर्स की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेस्ट रहेंगे। एंड मैंने ब्रोकर्स तो बहुत सारे देखे, बट ये सबसे अच्छे ब्रोकर्स आपके लिए माने जाएंगे, क्योंकि आप अगर खुद भी देखेंगे तो इनमें आज हम ये पैरामीटर्स देखेंगे कि सबसे एडिशनल बेनिफिट्स कौन से देख रहा है एंड बिगनर्स के लिए कौन सा अच्छा रहेगा। एंड ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बिगनर्स के लिए आती है, क्योंकि अगर आप गलत ब्रोकर ले लेते हैं तो आपका लॉस से ज़्यादा बड़ा लॉस वही हो जाता है कि आपको ब्रोकरेज एंड हिडन चार्जेस से ट्रेडर को बहुत ही नुकसान पहुंचता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो पहले हम अकाउंट ओपनिंग की ओर चलते हैं, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग में कितने चार्जेस लगते हैं, कितना क्या सिस्टम है, वो सारा देखेंगे। अकाउंट ओपनिंग अब स्टॉक्स में बिल्कुल फ्री है एंड अकाउंट मेंटेनेंस भी बिल्कुल फ्री है अब स्टॉक्स में। एंड ज़रोदा में जस्ट 300 रुपये अकाउंट ओपनिंग है एंड अकाउंट मेंटेनेंस भी 300 रुपये है। एंड ये जो कोटक है, इसमें अकाउंट ओपनिंग तो फ्री है बट अकाउंट मेंटेनेंस 500 रुपये है। एंड ये जो ग्रो है, इसमें 300 रुपया ही अकाउंट ओपनिंग है एंड अकाउंट मेंटेनेंस भी 300 ही रुपये है, जस्ट लाइक ज़रोदा। ज़रोदा एंड इसकी सेम है, बट अब स्टॉक्स की सबसे कम निकल के आई है इनमें से। वैसे तो सबसे अच्छा इसमें से अब स्टॉक निकल के आया है, क्योंकि उसकी बिल्कुल फ्री है। बट अब जानते हैं कि हम किस किस में इसमें ट्रेड कर सकते हैं अगर हम इनके साथ जाते हैं तो। एंड ये जो अब स्टॉक है, इसमें हम इक्विटी में भी ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटीज में भी ट्रेड कर सकते हैं एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस में तो हम कर ही सकते हैं। और अगर हम ज़रोदा की ओर चलते हैं तो ये भी अब स्टॉक वाले ही सारे फीचर्स देता है। बट ये जो ग्रो है, ये इसमें आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है, आप इक्विटी इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हैं। बाकी सारे सेम है एंड ग्रो भी इसके जैसा ही है बिल्कुल, वो भी इक्विटी इंट्राडे में आपको ट्रेड करने की ऑप्शन देता है। अब बढ़ते हैं इनके चार्जेस की ओर। अब हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन हमसे कितने पैसे चार्ज करेगा अगर हम इसके साथ जाते हैं तो। अब ये जो अपस्टॉक है, ये 0.5 चार्ज करता है आपको इंट्राडे इक्विटी पे। अब ये जो इक्विटी इंट्राडे वाले हैं, इनमें एक चीज आती है कि अपस्टॉक एंड ज़रोदा करने तो देता है, बट ये इतने पैसे चार्ज कर लेता है 0.5%। एंड जो ज़रोदा है वो भी इक्विटी इंट्राडे चार्ज करता है 0.3%। तो अब चलते हैं हम कि ये इक्विटी डिलीवरी पे कितना चार्ज करते हैं। अब बाकी सब तो 0 ही चार्ज करते हैं, जस्ट अब स्टॉक है कि जो 2.5% चार्ज करता है डिलीवरी के ऊपर। एंड ये जो करेंसी के ऊपर जस्ट जो कोटक है, यही 0% चार्ज करता है, बाकी सभी के सभी 0.3% चार्ज करते हैं। कोटक इन सब में ही 0% चार्ज करता है बाकी सबके मुकाबले। बाकी सबके प्राइस आप यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही हैं, जस्ट एक 0.1% का ही इनमें डिफरेंस आता है। एंड कोटक में एक और बहुत अच्छी बात आ जाती है कि अगर आप अनलिमिटेड ऑप्शन ट्रेडिंग भी करेंगे ना, आप दिन के चाहे 10 20 30 ऑर्डर भी लेंगे ना, तब भी ये जस्ट आपसे 0.41 पैसा ही आपसे लेगा, बल्कि आपसे इतना जस्ट टैक्स ही कलेक्ट करेगा, इसके कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। ये मैं खुद कोटक सिक्योरिटीज यूज़ करता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। एंड ये आपके लिए, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऐप माना जाएगा, क्योंकि आप जस्ट शुरू में 500 या 300 रुपये इसके शुरू के चार्जेस हैं, जिससे कि आप अपनी काफ़ी सारी अपनी जो ऑप्शन ट्रेडिंग की ब्रोकरेज है वो बचा सकते हैं। अगर आप दिन की 3 ट्रेड भी लेते हैं तो अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जाते हैं तो आपका उसमें से कम से कम भी अगर हम लगाएं तो 47 रुपीज़ आपके लग जाते हैं एक ही ट्रेड में बाय सेल करने के। अगर आप फुलफिल कर देते हैं ऑर्डर, अगर आप बाय भी कर देते हैं सेल भी कर देते हैं, सभी ब्रोकर्स में ये एकदम फिक्स है। आप यहाँ पे भी किसी भी ब्रोकर में देखेंगे तो 20 रुपीज़ पर ऑर्डर है। बट अगर आप कोटक में जस्ट शुरू में 300 या 400 रुपये दे देते हैं तो आपको साल के साल पूरा फुल 1 साल आपको अनलिमिटेड, आप जितना मर्जी ट्रेड कीजिए, आपसे 1 पैसा नहीं मांगेंगे। एंड अगर जो टिप्स के फैन हैं उन्हें वो टेलीग्राम पे टिप्स भी देते हैं। अब चलते हैं आगे। तो मैं आपको यहाँ पे जो है आपको अप स्टॉक का आपको यहाँ पे लगा दूंगा कि ये कितने चार्जेस लेता है पर ऑर्डर।
तो अब बढ़ते हैं अपनी इक्विटी डिलीवरी की ओर, मतलब कि कितनी लीवरेज मिलती है। यहाँ पे आपको 2.5 गुना ज़्यादा लीवरेज मिलेगी अगर आप इक्विटी डिलीवरी में करेंगे, और अगर आप ज़रोदा में करेंगे तो आपको 0% की लीवरेज मिलेगी। बट अगर आप इक्विटी डिलीवरी कोटक में करेंगे तो आपको यहाँ पे 5% की आपको मिलेगी, लीवरेज मिलेगी। 5 गुना आपको ज़्यादा लीवरेज मिलेगी। एंड अगर आप इक्विटी ग्रो में करते हैं इक्विटी डिलीवरी तो आपको 0 गुना की आपको लीवरेज मिलेगी। और अगर आप यही आप अप स्टॉक में आगे चलते हैं इक्विटी इंट्राडे में, तो ये आपको 5x की देगा, 5 गुना ज़्यादा आपको लीवरेज देगा, 5 गुना की लीवरेज देगा। अगर आप ज़रोदा में चलते हैं तो 3 गुना की लीवरेज देगा। अगर आप कोटक में चलते हैं तो ये आपको 5 गुना की लीवरेज देगा। अगर आप ग्रो की और जाते हैं तो आपको 3x लीवरेज मिलेगी, मतलब कि आपको 3 गुना लीवरेज मिलेगी। इसमें से क्लियरली आपको जो है कोटक एंड अपस्टॉक बहुत ही एक जैसे ही काम कर रहे हैं, दोनों सेम ही लीवरेज दे रहे हैं। एंड अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फ्यूचर्स की ओर चलते हैं। फ्यूचर्स में आपको जस्ट अपस्टॉक्स जो है वो आपको एक गुना की जो है लीवरेज देगा, उससे ज़्यादा ज़रोदा देता है। ज़रोदा जो है 2.5 गुना की देता है। एंड जो कोटक है वो 4 गुना की देता है। एंड जो ग्रो है वो ज़रोदा जितनी 2.5 गुना की ही आपको लीवरेज देगा। अगर हम यही इक्विटी ऑप्शंस में चलें, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग ऑप्शंस में ही ट्रेड करते हैं, ऑप्शन एंड इक्विटी में। तो अगर आप ऑप्शंस की ओर चलते हैं तो ऑप्शंस में आपको जो अपस्टॉक है वो एक गुना की लीवरेज देगा। आप अगर आप यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ज़रोदा की ओर चलते हैं तो वो आपको 2.5% की देगा। बट अगर आप बाई चांस चले जाते हैं कोटक की ओर तो वो आपको 1 से लेके 5 गुना की लीवरेज देगा। जो अपस्टॉक ये जो ग्रो है ये आपको 2.5% की लीवरेज देता है। और अगर हम कमोडिटीज़ की ओर चलते हैं, कमोडिटीज़ में हमें बहुत ही संभल के ट्रेड करना चाहिए। या वैसे तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग ही ट्रेड करते हैं जिन्हें मार्केट में बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि कमोडिटीज़ बहुत ही रिस्की हो जाती हैं आपके लिए। बट अगर आप कमोडिटीज़ में आप स्टॉक में कर तो सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली कमोडिटीज में 40x की जो है कोटक सबसे ज़्यादा देता है। एंड यहाँ पे जो है ये 3-in-1 अकाउंट क्या है, 3-in-1 अकाउंट है, मतलब आप आईपीओ में भी इन्वेस्ट कर सके, म्यूचुअल फंड भी कर सके, एंड ये जो है स्टॉक बाइंग भी कर सकते हैं। मतलब कि जो हम स्टॉक बाय करते हैं इसका मतलब होता है 3-in-1। एंड ये इनमें सब में से सिर्फ जस्ट कोटक ही है जो आपको देता है कि आप फ्री में आप हमसे कॉल्स ले सकते हैं अगर आप हमारे अंदर अकाउंट खुलवा लेते हैं। एंड ये आपको रिसर्च रिपोर्ट भी देते हैं। इनमें से कोई भी आपको और नहीं देगा, जस्ट कोटक ही आपको रिसर्च रिपोर्ट देता है आपको मार्केट में कि आपको क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। एंड इसमें से आपको एसएमएस अलर्ट भी सारे ही देते हैं। एंड ये जो मार्जिन फंडिंग क्या होती है, मार्जिन फंडिंग वही होती है कि आपको एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना ना, ऐसा पैसा दे देना जो आपके पास नहीं है बट आप उससे सामान खरीद सकें। वो आपको एक अपस्टॉक में मिलेगा एंड एक कोटक में मिलेगा। एंड ये जो होता है म्यूचुअल फंड में आप रेगुलर ट्रेड कर सकते हैं, मतलब कि जो रेगुलरली वाले होते हैं। एंड आप इन सब में से ही आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईपीओ में आप किसी में भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको आईपीओ लग भी सकता है एंड नहीं भी लग सकता है, वो आपके किस्मत के ऊपर ही है। अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर के सबसे बेस्ट कौन सा है। अब मेरे हिसाब से अगर हम चलते हैं, अगर हम कंक्लूजन की ओर चले कि मतलब कि सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा हमारे लिए, तो मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट में कोटक की ओर जाना चाहिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहेंगे, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा हमको ऑर्डर जनरेट करने पड़ते हैं। अगर आप हर ऑर्डर के पीछे आप 50 रुपये जस्ट ब्रोकरेज ही दे दोगे तो आपका प्रॉफिट क्या उल्टा लॉस होगा। बहुत लोग ज़्यादा ब्रोकरेज देते हैं एज कम्पेयर टू अपने प्रॉफिट्स में। बट मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, इसमें एक प्रॉब्लम आती है, मैंने 1 साल अभी तक यूज़ किया है, उसमें सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम आती है कि इसमें मुझे 5 से 10 बार साल में ग्लिचेस देखने को मिले हैं। कभी मैं ट्रेड बाय करना चाहता हूँ तो बाय नहीं हुई, कभी की है तो कोई प्रॉब्लम आ गई है। मतलब ऐसा नहीं होता कि या कभी सेल नहीं होती है, ऐसा नहीं होता कि खुद ब खुद ही जो है स्केयर ऑफ कर दे।
अगर एक्सपायरी के दिन करते हैं तो उसकी बात अलग है, आपका टेन्योर खत्म होने के बाद अगर आप करते हैं, बट ऐसा नहीं करता है कि खुद ब खुद सेल कर दे। बट ये प्रॉब्लम इसमें आती है कि या ऑर्डर प्लेस नहीं होता अगर आप बाय करते हैं, या सेल का भी आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होता, जिससे कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट मेरे हिसाब से आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए, आप अगर आपको नहीं है कोई प्रॉब्लम, तो आपको कोटक यूज़ करना चाहिए। और सेकंड में मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप आप जो इन्वेस्टिंग के लिए है, इन्वेस्टिंग के लिए अपस्टॉक बेस्ट ऑप्शन है। इन्वेस्टिंग के लिए मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मेरे पास भी दो अकाउंट है, एक कोटक में है एंड एक अपस्टॉक में है। अपस्टॉक वाला मैंने इन्वेस्टिंग के लिए रखा हुआ है, एंड ये जो कोटक वाला है वो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग एंड ऐसी ट्रेडिंग करने के लिए ही रखा हुआ है किसी भी चीज़ में, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज बहुत ही कम लगती है। 0.41 पैसा लगती है, मतलब 1 रुपया भी आपको ब्रोकरेज नहीं देनी है इसमें पैसा ट्रेड करने के लिए। एंड इसमें जस्ट 500 रुपये मेंटेनेंस फी है साल बाद, एंड इसमें 300 है एंड इसमें भी 300 है। इसमें फ्री है, तो आपको अपस्टॉक में अकाउंट खुलाने का कोई भी दुख नहीं होगा, क्योंकि फ्री है, करना है कर लिया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा आपको होगा, बट अगर आप 2 3 5 7 ट्रेड में ही आप अपना पैसा रिकवर कर लेंगे, अगर आप इसे 500 रुपये दे भी देते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।